अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे एफपीएससी फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन के पास पेपर के हवाले से। वो क्वेश्चन को देखेंगे जो कि फेडरल पब्लिक के पेपर में आते हैं, वो चाहे इंग्लिश के हों, जनरल नॉलेज के हों, पाकिस्तान स्टडीज़ के हों या इस्लामियात सेक्शन के। तमाम सेक्शन के क्वेश्चन आंसर को आज की इस वीडियो में हम कवर करेंगे। तो जो लोग भी चैनल पर न्यू आ रहे हैं, काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन के बटन को प्रेस कर लीजिएगा। विच रिवर इज़ द लॉन्गेस्ट इन द पाकिस्तान, यानी कि पाकिस्तान का वो कौन सा समुद्र है जो सबसे लंबा है। तो ऑप्शन है हमारे पास चिनाब, इंदस, रावी या फिर झेलम। तो करेक्ट आंसर है इसमें हमारे पास इंदस रिवर, बी इंदस। हु इज़ द करंट प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान 2024 एज ऑफ, यानी कि पाकिस्तान का जो करंट प्राइम मिनिस्टर है 2024 का वो कौन है। ऑप्शन है हमारे पास आसिफ अली जरदारी, इमरान खान, शहबाज शरीफ या फिर नवाज शरीफ। तो करेक्ट आंसर है इसमें सी, शहबाज शरीफ जो है अभी तक करंट प्राइम मिनिस्टर है एज ऑफ 2024। व्हाट इज़ द कैपिटल ऑफ पाकिस्तान, यानी कि पाकिस्तान का जो कैपिटल सिटी है वो कौन सा है। ऑप्शन है हमारे पास ए लाहौर, बी कराची, सी इस्लामाबाद या फिर डी पेशावर। तो करेक्ट आंसर है इसमें सी इस्लामाबाद। अगर हम यहाँ पे फर्स्ट कैपिटल लिखा होता तो हम करेक्ट करते बी को, कराची जो है वो फर्स्ट कैपिटल है और अभी सी इस्लामाबाद जो है वो हमारा करंट कैपिटल है। व्हाट इज़ द लार्जेस्ट ओशन ऑन दी अर्थ, यानी कि दुनिया में जो है सबसे बड़ा ओशन कौन सा है। ऑप्शन है हमारे पास अटलांटिक ओशन, सेकेंड बी इंडियन ओशन, सी साउथर्न ओशन या फिर डी पैसिफिक ओशन। तो करेक्ट आंसर है हमारे पास डी पैसिफिक ओशन। विच गैस इज मोस्ट अबंडेंट इन अर्थ एटमोसफेयर, अबंडेंट का मतलब होता है कि वाफिर मिकदार में लार्ज क्वांटिटी में मौजूद है अर्थ की एटमोसफेयर में। तो ऑप्शन है हमारे पास ए ऑक्सीजन, बी नाइट्रोजन, सी कार्बन डाइऑक्साइड या फिर डी हाइड्रोजन। तो करेक्ट आंसर है इसमें हमारे पास बी नाइट्रोजन जो है वो वाफिर मिकदार में मौजूद है। व्हाट इज़ द नेशनल फ्लावर ऑफ पाकिस्तान, यानी कि पाकिस्तान का जो कौमी फूल है वो कौन सा है। ऑप्शन है हमारे पास ए टूलिप, बी जैस्मीन, सी सनफ्लावर या फिर डी रोज़। तो करेक्ट आंसर है हमारे पास बी जैस्मीन, जैस्मीन जो है वो नेशनल फ्लावर है पाकिस्तान का। विच कंट्री शेयर द लॉन्गेस्ट बॉर्डर विद पाकिस्तान, यानी कि वो कौन सा मुल्क है जिसकी बॉर्डर जो है वो सबसे लंबी पाकिस्तान के साथ लगती है। ऑप्शन है हमारे पास ए चाइना, बी ईरान, सी अफ़गानिस्तान या फिर डी इंडिया। तो करेक्ट आंसर है इसमें हमारे पास डी इंडिया, इंडिया की जो बॉर्डर है वो सबसे लॉन्गेस्ट है विद पाकिस्तान। विच प्लानट इज़ नोन एज द रेड प्लानट, यानी कि वो कौन सा सियारा है जिसको लाल सियारा कह के मुखातिब किया जाता है। ऑप्शन है हमारे पास ए मार्स, बी जुपिटर, सी वीनस या फिर डी मरकरी। तो करेक्ट आंसर है हमारे पास ए मार्स, क्योंकि वो सूरज के बहुत ज़्यादा करीब है। व्हाट इज़ द करेंसी ऑफ जापान, जापान की करेंसी का नाम क्या है। ऑप्शन है हमारे पास ए वॉन, बी येन, सी युआन या डी रिंगिट। और करेक्ट आंसर है हमारे पास बी येन। द स्मॉलेस्ट बोन इन द ह्यूमन बॉडी इज़ लोकेटेड इन दी, यानी कि हमारे जो शरीर में जिस्म में वो कौन सी हिस्सा है जिसमें सबसे छोटी जो है वो हड्डी पाई जाती है। ऑप्शन है हमारे पास ए हैंड, बी ईयर कान, सी फुट पाँव या फिर डी नोज नाक। करेक्ट आंसर है इसमें हमारे पास बी ईयर, कान में जो है वो सबसे छोटी हड्डी पाई जाती है। विच एनिमल इज़ नोन एज द शिप ऑफ द डेजर्ट, यानी कि वो कौन सा जानवर है जिसको सहरा का शिप कहा जाता है। ऑप्शन है हमारे पास ए एलिफेंट, बी कैमल, सी हॉर्स या फिर डी डोंकी। और करेक्ट आंसर है इसमें हमारे पास बी कैमल, कैमल को जो है वो सहरा का शिप कहा जाता है। हु वाज द फर्स्ट फीमेल प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, यानी कि पाकिस्तान की पहले ही फीमेल प्राइम मिनिस्टर कौन थी। ऑप्शन है हमारे पास ए फातिमा जिन्ना, बी बेनज़ीर भुट्टो, सी हिना रब्बानी खार या फिर डी आसमा जहांगीर। और करेक्ट आंसर है हमारे पास इसमें बी बेनज़ीर भुट्टो। व्हाट इज़ द नेशनल स्पोर्ट ऑफ पाकिस्तान, पाकिस्तान का कौमी खेल कौन सा है। ऑप्शन है हमारे पास ए क्रिकेट, बी हॉकी, सी फुटबॉल या फिर डी स्क्वैश। और करेक्ट आंसर है इसमें हमारे पास बी हॉकी। हु वाज द फर्स्ट पर्सन टू स्टेप ऑन द मून, यानी पे चांद पे कदम रखने वाला पहला इंसान कौन था।
ऑप्शन है हमारे पास ए नील आर्मस्ट्रॉन्ग, बी यूरी गैगरिन, सी बुज एल्ड्रिन या फिर डी माइकल कॉलिंस। और करेक्ट आंसर है इसमें हमारे पास ए नील आर्मस्ट्रॉन्ग। व्हाट इज़ द लार्जेस्ट ग्लैंड इन द ह्यूमन बॉडी, यानी कि ह्यूमन बॉडी में लार्जेस्ट ग्लैंड जो है वो कौन सा है? ए हार्ट, बी किडनी, सी लिवर या फिर डी पेंक्रियास। और करेक्ट आंसर है हमारे पास इसमें सी लिवर। विच मेटल इज़ नोन एज टू बी बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, यानी कि वो कौन सा मेटल है जो इलेक्ट्रिसिटी पास करने के लिए बेस्ट है? ऑप्शन है इसमें पास ए गोल्ड, बी सिल्वर, सी कॉपर या फिर डी एल्यूमिनियम। तो करेक्ट आंसर है इसमें हमारे पास बी सिल्वर। द फेमस बुक वॉर एंड पीस वाज रिटन बाय विच ऑथर, जो मशहूर किताब वॉर एंड पीस है वो किस राइटर ने लिखी है? ऑप्शन है हमारे पास ए लियो टॉल्स्टॉय, बी चार्ल्स डिकेंस, सी मार्क ट्वेन या फिर डी अर्नेस्ट हेमिंग्वे। और करेक्ट आंसर है हमारे पास इसमें फर्स्ट वाला लियो टॉल्स्टॉय। व्हाट इज़ द मोस्ट स्पोकन लैंग्वेज इन द वर्ल्ड, वो कौन सी ज़ुबान है पूरी दुनिया में जो सबसे ज़्यादा बोली जाती है? ऑप्शन है हमारे पास ए स्पेनिश, बी इंग्लिश, सी हिंदी या फिर डी मैंड्रिन। और करेक्ट आंसर है इसमें हमारे पास डी मैंड्रिन। द नोबेल पीस प्राइज़ इज़ अवॉर्डेड इन विच सिटी, यानी कि जो नोबेल इनाम होता है वो किस शहर में दिया जाता है? ऑप्शन है हमारे पास ए स्टॉकहोल्म, बी ओस्लो, सी जेनेवा या फिर डी बर्लिन। और करेक्ट आंसर है इसमें हमारे पास बी ओस्लो। विच प्लैनेट हैज़ द मोस्ट मून, वो कौन सा सितारा है जिसके पास सबसे ज़्यादा चांद हैं? ऑप्शन है हमारे पास ए जुपिटर, बी सैटर्न, सी यूरेनस या फिर डी नेपटून। और करेक्ट आंसर है इसमें हमारे पास ए जुपिटर। हु वाज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान, पाकिस्तान का जो पहले सदर थे वो कौन थे? ऑप्शन है हमारे पास ए मोहम्मद अली जिन्ना, बी इस्कंदर मिर्ज़ा, सी लियाकत अली खान या फिर डी अयूब खान। और करेक्ट आंसर है इसमें हमारे पास बी इस्कंदर मिर्ज़ा। विच कंट्री इज़ नॉन एज द लैंड ऑफ द राइजिंग सन, वो कौन सा मुल्क है जिसको राइजिंग सन का लैंड कहा जाता है? ऑप्शन है हमारे पास ए चाइना, बी जापान, सी साउथ कोरिया या फिर डी थाईलैंड। और करेक्ट आंसर है इसमें हमारे पास बी जापान। विच सिटी इज़ फेमस फॉर इट्स ब्लू मॉस्क, वो कौन सा शहर है जो ब्लू मस्जिद की वजह से मशहूर है? ऑप्शन है हमारे पास ए मक्का, बी इस्तांबुल, सी दुबई या फिर डी कायरो। और करेक्ट आंसर है इसमें हमारे पास बी इस्तांबुल। विच एलिमेंट इज़ डोनेटेड बाय द केमिकल सिंबल ओ, यानी कि ओ जो है वो किस एलिमेंट का केमिकल सिंबल है? ऑप्शन है हमारे पास ए गोल्ड, बी ऑक्सीजन, सी ऑस्मियम या फिर डी ओजोन। और करेक्ट आंसर है हमारे पास बी ओ जो है वो ऑक्सीजन का एलिमेंट यानी कि सिंबल है, एलिमेंट सिंबल। विच इज़ द लॉन्गेस्ट माउंटेन रेंज इन द वर्ल्ड, यानी कि कौन सी माउंटेन की जो है वो लॉन्गेस्ट रेंज है? ऑप्शन है हमारे पास ए एंडिस, बी रॉकीज, सी हिमालयास या फिर डी एल्पस। और करेक्ट आंसर है हमारे पास इसमें ए एंडिस। विच स्पोर्ट इज़ नॉन एज द किंग ऑफ स्पोर्ट्स, वो कौन सा खेल है जिसको खेलों का सरदार या बादशाह कहा जाता है? ऑप्शन है हमारे पास ए क्रिकेट, बी फुटबॉल, सी टेनिस या फिर डी बास्केटबॉल। तो करेक्ट आंसर है इसमें हमारे पास बी फुटबॉल। विच सिटी इज़ नॉन एज द फाइनेंशियल कैपिटल ऑफ पाकिस्तान, पाकिस्तान का वो कौन सा शहर है जो फाइनेंशियल कैपिटल के नाम से जाना जाता है? ऑप्शन है हमारे पास ए इस्लामाबाद, बी लाहौर, सी कराची या फिर डी फैसलाबाद। तो करेक्ट आंसर है इसमें हमारे पास सी कराची। कराची जो है वो फाइनेंशियल कैपिटल है पाकिस्तान का। हु इज़ द फाउंडर ऑफ फेसबुक, यानी कि फेसबुक का जो मालिक है, बानी है, वो कौन है? ऑप्शन है हमारे पास ए बिल गेट्स, बी स्टीव जॉब्स, सी मार्क जुकरबर्ग या फिर डी जेफ बेजोस। और करेक्ट आंसर है हमारे पास सी मार्क जुकरबर्ग। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ द लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट बाय लैंड एरिया, यानी कि वो कौन सा इनमें से है जो सबसे लार्जेस्ट एरिया के हिसाब से बड़ा है? ऑप्शन है हमारे पास ए अफ्रीका, बी एशिया, सी यूरोप या फिर डी ऑस्ट्रेलिया। और करेक्ट आंसर है हमारे पास इसमें बी एशिया। व्हाट इज़ द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर एट सी लेवल, यानी कि पानी का जो बॉइलिंग वाटर है यानी कि लेवल है वो कितना है?
ऑप्शन है हमारे पास ए 90 डिग्री सेल्सियस, बी 100 डिग्री सेल्सियस, सी 120 डिग्री सेल्सियस या फिर डी 150 डिग्री सेल्सियस। और करेक्ट आंसर है इसमें हमारे पास बी 100 डिग्री सेल्सियस। व्हाट इज़ द स्मॉलेस्ट प्लैनेट इन अवर सोलर सिस्टम, यानी कि हमारे सोलर सिस्टम में सबसे स्मॉल प्लैनेट कौन सा है। ऑप्शन है हमारे पास ए अर्थ, बी मार्स, सी मरकुरी या फिर डी प्लूटो। और करेक्ट आंसर है हमारे पास इसमें सी मरकुरी। विच कंट्री वॉन द फीफा वर्ल्ड कप इन 2018, यानी कि 2018 का जो फीफा वर्ल्ड कप था वो कौन सा मुल्क जीता था। ऑप्शन है हमारे पास ए फ्रांस, बी जर्मनी, सी ब्राज़ील या फिर डी अर्जेंटीना। और करेक्ट आंसर है हमारे पास इसमें ए फ्रांस। विच कंट्री इज़ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ कॉफ़ी, यानी कि वो कौन सा मुल्क है जो कॉफ़ी का लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है। ऑप्शन है हमारे पास ए इंडिया, बी कोलंबिया, सी ब्राज़ील या फिर डी वियतनाम। तो करेक्ट आंसर है हमारे पास सी ब्राज़ील। विच विटामिन इज़ एसेंशियल फॉर ब्लड क्लॉटिंग, यानी कि ब्लड को क्लॉटिंग के लिए कौन सा विटामिन जो है वो ज़रूरी होता है। तो ऑप्शन है हमारे पास विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी या फिर विटामिन के। तो करेक्ट आंसर है हमारे पास डी विटामिन के। विच इंस्ट्रूमेंट इज़ यूज टू मेजर टेम्परेचर, यानी कि हम अपना टेम्परेचर जब मेजर करते हैं तो उसको हम किस इंस्ट्रूमेंट के ज़रिए मेजर करते हैं। ऑप्शन है हमारे पास ए बारोमीटर, बी हाइड्रोग्रोमीटर, सी थर्मोमीटर या फिर डी एनोमोमीटर। तो करेक्ट आंसर है हमारे पास सी थर्मोमीटर। द हेड क्वार्टर ऑफ यूनाइटेड नेशन इज़ लोकेटेड इन विच सिटी, यानी कि यूनाइटेड नेशन का जो हेड क्वार्टर है वो किस शहर में मौजूद है। ऑप्शन है हमारे पास ए जेनीवा, बी पेरिस, सी न्यूयॉर्क या फिर डी लंदन। तो करेक्ट आंसर है हमारे पास सी न्यूयॉर्क। द करंट प्राइम मिनिस्टर ऑफ यूके इज़, यानी कि जो करंट प्राइम मिनिस्टर यूके के हैं वो कौन है। ऑप्शन है हमारे पास ए बोरिस जॉनसन, बी थेरेसा मे, सी ऋषि सुनाक या फिर डी डेविड कैमरॉन। तो करेक्ट आंसर है इसमें हमारे पास सी ऋषि सुनाक। हु इज़ द करंट फॉरेन मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान एज ऑफ अगस्त 2024 तक अब तक। तो ऑप्शन है हमारे पास ए शाह महमूद कुरैशी, बी बिलावल भुट्टो सरदारी, सी मखदूम शहाबुद्दीन या फिर डी हिना रब्बानी खार। तो करेक्ट आंसर है इसमें हमारे पास बी बिलावल भुट्टो सरदारी अगस्त 2024 अभी तक। द कैपिटल ऑफ सऊदी अरेबिया इज़, सऊदी अरेबिया का जो है वो कैपिटल कौन सा शहर है। ऑप्शन है हमारे पास ए रियाद है, बी जद्दा, सी मक्का या फिर डी मदीना। तो करेक्ट आंसर है हमारे पास इसमें ए रियाद। व्हाट इज़ द करेंसी ऑफ द यूरोपियन यूनियन, यानी कि यूरोपियन यूनियन की करेंसी कौन सी है। ऑप्शन है हमारे पास ए पाउंड स्टर्लिंग, बी डॉलर, सी यूरो या फिर डी फ्रांस। तो करेक्ट आंसर है इसमें हमारे पास सी यूरो। विच कंट्री वॉन द फीफा वर्ल्ड कप 2022, जो 2022 का जो फीफा वर्ल्ड कप था वो किस मुल्क ने जीता। ऑप्शन है हमारे पास ए फ्रांस ने, बी अर्जेंटीना ने, सी ब्राज़ील ने या फिर डी जर्मनी ने। तो करेक्ट आंसर है इसमें हमारे पास बी अर्जेंटीना ने। हु वॉन द नोबल पीस प्राइज़ इन 2023, यानी कि 2023 में जो नोबल पीस प्राइज़ था वो किसने जीता था। ऑप्शन है हमारे पास ए मलाला यूसुफजई, बी डिमिट्री मुराव, सी नादिया मुराद या फिर डी एल.एस. ब्याल्स्की। और करेक्ट आंसर है इसमें डी एल.एस. ब्याल्स्की। इन 2023 विच कंट्री होस्टेड द G20 समिट, जो G20 समिट हुई थी 2023 में वो किस मुल्क ने होस्ट की थी। ऑप्शन है हमारे पास ए जापान ने, बी इंडिया ने, सी ब्राज़ील ने या फिर डी इटली ने। तो करेक्ट आंसर है इसमें हमारे पास बी इंडिया ने होस्ट की थी G20 समिट 2023 में। व्हाट इज़ द करंट कैपिटल ऑफ तुर्की, तुर्की का अभी मौजूदा करंट कैपिटल कौन सा है। ऑप्शन है हमारे पास ए इस्तांबुल, बी अंकारा, सी अजमीर या फिर डी अंटालिया। तो करेक्ट आंसर है इसमें हमारे पास बी अंकारा। हु इज़ द करंट प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान, अगस्त 2024 तक जो है पाकिस्तान के मौजूदा सदर अभी कौन है। ऑप्शन है हमारे पास ए आसिफ अली जरदारी, बी इमरान खान, सी आरिफ अलवी या फिर डी नवाज शरीफ। करेक्ट आंसर है इसमें हमारे पास ए आसिफ अली जरदारी साहब जो अभी तक करंट प्राइम मिनिस्टर हैं एज ऑफ अगस्त 2024। हु इज़ द CEO ऑफ टेस्ला
एज ऑफ 2024 तक अब तक का जो है टेस्ला का CEO कौन है? ऑप्शन है हमारे पास ए टिम कुक, बी सुरेंद्र पिचाई, सी इलॉन मस्क या फिर डी जेफ बेजोस। तो करेक्ट आंसर है इसमें अब तक सी इलॉन मस्क अब तक का मौजूदा CEO है। द वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन WTO वाज फाउंडेड इन विच ईयर? जो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है WTO वो कब बनी? ऑप्शन है हमारे पास 1948 में, 1995 में, 1972 में या फिर 1985 में। तो करेक्ट आंसर है इसमें हमारे पास 1995 में। द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO इज़ हेडक्वार्टर इन? WHO हेडक्वार्टर जो है वो कहाँ पर है? ऑप्शन है हमारे पास ए न्यूयॉर्क में, बी जेनेवा में, सी लंदन में या फिर डी पेरिस में। तो करेक्ट आंसर है इसमें हमारे पास बी जेनेवा में। इन विच ईयर डिड द यूनाइटेड किंगडम ऑफिशियली लीव द यूरोपियन यूनियन? कौन से साल में UK ने जो है यूरोपियन यूनियन को बाकायदा ऑफिशियली यानी कि खुदा हाफिज़ कह दिया था? ऑप्शन है हमारे पास ए 2016 में, बी 2019 में, सी 2020 में या फिर डी 2021 में। तो करेक्ट आंसर है इसमें हमारे पास 2020 में। व्हाट इज़ द कैपिटल ऑफ ऑस्ट्रेलिया? ऑस्ट्रेलिया का जो है वो कैपिटल सिटी कौन सा है? ऑप्शन है हमारे पास ए सिडनी, बी मेलबर्न, सी कैनबरा या फिर डी ब्रिस्बेन। तो करेक्ट आंसर है इसमें हमारे पास सी कैनबरा। हु इज़ द करंट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया? इंडिया के अभी मौजूदा वज़ीर आज़म जो है वो कौन है? ऑप्शन है हमारे पास ए नरेंद्र मोदी, बी राहुल गांधी, सी मनमोहन सिंह, डी अरविंद केजरीवाल। तो करेक्ट आंसर है इसमें अब तक ए नरेंद्र मोदी अगस्त 2024 तक अब तक के वज़ीर आज़म है। व्हाट इज़ द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ ब्राज़ील? ब्राज़ील की जो है वो कौमी ज़बान कौन सी है? ऑप्शन है हमारे पास ए स्पेनिश, बी फ्रेंच, सी इंग्लिश या फिर डी पोर्तुगीज़। तो करेक्ट आंसर है इसमें हमारे पास डी पोर्तुगीज़। व्हेन इज़ वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे ऑब्जर्व? यानी कि दुनिया में जो एनवायरनमेंट डे है वो कब बनाया जाता है? ऑप्शन हमारे पास ए 22 अप्रैल, बी 5 जून, सी 16 सितंबर या फिर डी 10 दिसंबर। तो करेक्ट आंसर है इसमें हमारे पास बी 5 जून। द इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस इज़ हेडक्वार्टर इन? यानी कि इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का हेडक्वार्टर कहाँ पे वाक़ है? ऑप्शन है हमारे पास ए न्यूयॉर्क में, बी जेनेवा में, सी द हैंगयू में या फिर डी वियना में। करेक्ट आंसर है इसमें हमारे पास सी द हैंगयू में। विच कंट्री इज़ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ क्रूड ऑयल इन द वर्ल्ड? तो कौन सा मुल्क है जो लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है क्रूड ऑयल का पूरी दुनिया में? ऑप्शन है हमारे पास ए रशिया, बी सऊदी अरेबिया, सी यूनाइटेड स्टेट या फिर डी वेनेजुला। और करेक्ट आंसर है इसमें हमारे पास सी यूनाइटेड स्टेट। विच इंडियन स्टेट रिसेंटली विटनेस सर्फ फ्लडिंग इन 2024? इंडिया की वो कौन सी स्टेट है जो उसमें अभी जो है बारिशें बहुत ज़्यादा हुई है और तबाही हुई है? तो ऑप्शन है हमारे पास ए उत्तर प्रदेश में, बी केरला में, सी महाराष्ट्र में या फिर डी गुजरात में। तो करेक्ट आंसर है इसमें हमारे पास बी केरला में। विच कंट्री विल होस्ट द 2024 समर ओलंपिक्स? अभी हुए नहीं है तो पूछ रहे हैं कि 2024 के समर ओलंपिक्स है वो कौन सा मुल्क जो है वो होस्ट करेगा? ऑप्शन है हमारे पास ए चाइना, बी फ्रांस, सी जापान या फिर डी यूनाइटेड स्टेट। तो करेक्ट आंसर है इसमें हमारे पास बी फ्रांस। विच कंट्री रिसेंटली लॉन्च द फर्स्ट एवर मिशन टू स्टडी द सन? वो कौन सा मुल्क है जिसने सबसे पहले जो है वो लॉन्च किया है अपना मिशन सन को जो है वो स्टडी करने के लिए? ऑप्शन हमारे पास ए USA, बी चाइना, सी इंडिया या फिर डी जापान। तो करेक्ट आंसर है इसमें हमारे पास ए USA ने लॉन्च किया है। व्हाट इज़ द प्राइमरी फोकस ऑफ द पेरिस एग्रीमेंट? पेरिस एग्रीमेंट जो हुआ था उसका प्राइमरी फोकस किस चीज़ पे था? ऑप्शन है हमारे पास ए ट्रेड रेगुलेशन, बी क्लाइमेट चेंज, सी मिलिट्री कोऑपरेशन या फिर डी ह्यूमन राइट्स। तो करेक्ट आंसर इसमें हमारे पास बी क्लाइमेट चेंज जो था वो प्राइमरी फोकस था। विच टेक गिगांट रिसेंटली फेस इन मेजर एंटी ट्रस्ट लॉसूट इन 2024? वो कौन सी कंपनी है जिसको रिसेंटली जो है एंटी ट्रस्ट लॉसूट जो है फेस करना पड़ा है? ऑप्शन है हमारे पास ए मीटा, बी माइक्रोसॉफ्ट, सी एप्पल या फिर डी अमेजोन। तो करेक्ट आंसर है इसमें हमारे पास ए मीटा। विच कंट्री हैज़ रिसेंटली अनाउंस द डिस्कवरी ऑफ अ न्यू स्पीसीज ऑफ डायनासोर? वो कौन सा मुल्क है जिसने अनाउंस किया कि उसने जो है डायनासोर के न्यू स्पीसीज को डिस्कवर किया है? तो ऑप्शन हमारे पास ए अर्जेंटीना ने, बी चाइना ने, सी ऑस्ट्रेलिया ने या फिर डी USA में।
तो करेक्ट आंसर है इसमें हमारे पास बी, चाइना ने अनाउंस किया है। विच कंट्री रिसेंटली अनाउंस द सक्सेसफुल ऑफ डेवलपमेंट ऑफ अ हाइपरसोनिक मिसाइल? वो कौन सा मुल्क है जिसने अभी रिसेंटली अनाउंस किया है कि उसको सक्सेस हुई है हाइपरसोनिक मिसाइल में? तो ऑप्शन है हमारे पास ए रशिया, बी यूएसए, सी चाइना, डी इंडिया। तो करेक्ट आंसर है इसमें हमारे पास सी, चाइना ने जो है वो किया है। विच टेक्नोलॉजी कंपनी रिसेंटली अचीव अ मार्केट वैल्यू ऑफ $3 ट्रिलियन? वो कौन सी कंपनी है जिसने $3 ट्रिलियन की मार्केट वैल्यू को जो है वो अचीव किया है? ऑप्शन है हमारे पास ए माइक्रोसॉफ्ट कंपनी, बी एप्पल कंपनी, सी अमेजोन या फिर डी अल्फ़ाबेट। तो करेक्ट आंसर है इसमें हमारे पास बी, एप्पल कंपनी। What is the name of the new artificial intelligence system developed by the OpenAI in 2024? वो कौन सा सिस्टम है जो कि OpenAI ने 2024 में जो है वो डेवलप किया है? ऑप्शन है हमारे पास ए ChatGPT-5, बी ChatGPT-4, सी DALL-E 3 या फिर डी Codex 2। तो करेक्ट आंसर है इसमें हमारे पास ए ChatGPT-5। आइडेंटिफाई द करेक्ट यूजेज, यानी कि ऑप्शन में से जो करेक्ट इस्तेमाल होता है उसको जो है आपने टिक करना है। और ऑप्शन है हमारे पास ए दिस इज़ द मोस्ट बेस्ट ऑप्शन, बी दिस इज़ द बेस्ट ऑप्शन, सी दिस इज़ द मोर बेस्ट ऑप्शन या फिर डी दिस इज़ द बेस्टेस्ट ऑप्शन। तो करेक्ट आंसर है हमारे पास बी, दिस इज़ द बेस्ट ऑप्शन। ये अच्छी जो है चॉइस है, दिस इज़ द बेस्ट ऑप्शन। आइडेंटिफाई द सेंटेंस विद करेक्ट कैपिटलाइजेशन, उस सेंटेंस को सेलेक्ट करें जिसकी कैपिटलाइजेशन यानी कि जिसके लफ्ज़ है बिल्कुल ठीक लिखे हुए हैं। और ऑप्शन हमारे पास शी विजिटेड द एम्पायर स्टेट बिल्डिंग। देखिए चारों सेंटेंस को आप देखें तो बी वाले में देखें एम्पायर स्टेट और बिल्डिंग के जो है वो अल्फ़ाबेट स्टार्टिंग वाले बिल्कुल बड़े हैं, तो बी जो है वो हमारा करेक्ट आंसर है। शी विजिटेड द एम्पायर स्टेट बिल्डिंग। चूज़ द करेक्ट सेंटेंस, सही सेंटेंस की जो है वो निशानदेही करें। और ऑप्शन हमारे पास इट इज़ इम्पोर्टेंट टू चेक योर वर्क, बी इट्स इम्पोर्टेंट टू चेक योर वर्क, सी इट्स इम्पोर्टेंट टू चेक योर वर्क या फिर डी इट्स इम्पोर्टेंट टू चेक योर वर्क। देखिए चारों सेंटेंस जो है उसके सेम है, लेकिन कोमा देखें जो कोमा का जो है वो फ़र्क है। तो सही कोमा जो लगा हुआ है वो बी के साथ लगा हुआ है, इट्स इम्पोर्टेंट टू चेक योर वर्क। आइडेंटिफाई द करेक्ट सेंटेंस, ये चारों सेंटेंस एक जैसे हैं लेकिन हमने इसमें से जो है वो करेक्ट करना है। और ऑप्शन हमारे पास चारों शी हैज़ पैशनेट फॉर क्लासिकल म्यूज़िक, चारों में सेम है लेकिन पैशनेट के स्पेलिंग जो है वो चारों में मुख्तलिफ हैं। पहले में जो है देख लें ए के स्पेलिंग अलग है, दूसरे में अलग है, तीसरे में और चौथे में। तो करेक्ट आंसर है इसमें हमारे पास पहले वाला, शी हैज़ अ पैशनेट फॉर क्लासिकल म्यूज़िक। चूज़ द करेक्ट मीनिंग ऑफ द आइडियम, इस आइडियम का हमने करेक्ट मीनिंग निकालना है। और आइडियम हमारे पास अ पीस ऑफ केक। और ऑप्शन हमारे पास ए समथिंग डिफ़िकल्ट, कुछ यानी कि मुश्किल है, बी समथिंग इजी, बहुत आसान है, सी समथिंग एक्सपेंसिव, कुछ महंगा है या फिर डी समथिंग स्वीट, कुछ मीठा है। तो करेक्ट आंसर है हमारे पास बी समथिंग इजी, अ पीस ऑफ केक यानी कि बहुत आसान है, समथिंग इजी। आइडेंटिफाई द करेक्ट सेंटेंस, सही सेंटेंस की जो है वो निशानदेही करें। और ऑप्शन हमारे पास ए ही कुड ऑफ गॉन टू द स्टोर, बी ही कुड हैव गॉन टू द स्टोर, सी ही कुड ऑफ वेंट टू द स्टोर या फिर डी ही कुड हैव वेंट टू द स्टोर। तो करेक्ट आंसर है इसमें हमारे पास बी ही कुड हैव गॉन टू द स्टोर। चूज़ द करेक्ट फॉर्म, सही फॉर्म को जो है इसमें से उसमें आपको सेलेक्ट करना है। और ऑप्शन हमारे पास ए दे आर गोइंग टू द कंसर्न, बी दे आर गोइंग टू द कंसर्न, सी दे आर गोइंग टू द कंसर्न या फिर डी दे आर गोइंग टू द कंसर्न। तो करेक्ट आंसर है हमारे पास डी, दे आर, दे के साथ हमेशा आ लगता है और आई एन जी, दे आर गोइंग टू द कंसर्न। आइडेंटिफाई द मीनिंग ऑफ द फ्रेज, इस फ्रेज का जो है वो मीनिंग निकालें। बार्क अप द रॉन्ग ट्री, यानी कि दरख्त के ऊपर मत भौंको। ऑप्शन हमारे पास ए टू बी मिस्टेकन, किसी गलती की वजह से, बी टू बी करेक्ट, सी टू बी एंग्री या फिर डी टू बी क्यूरियस। तो करेक्ट आंसर है इसमें हमारे पास टू बी मिस्टेकन, अपनी गलती की वजह से। सेलेक्ट द करेक्ट मीनिंग ऑफ, इसका जो है वो सही मतलब निकालें। बर्न द मिडनाइट ऑयल, यानी कि रात देर को जो है वो दिया जला दें। ऑप्शन हमारे पास रेस्ट अर्ली, जल्दी आराम के लिए, बी सेलिब्रेट, जश्न मनाने के लिए, सी वेस्ट टाइम, वक्त ज़ाया करने के लिए या फिर डी वर्क लेट इनटू नाइट, रात देर तक काम करने के लिए। तो करेक्ट आंसर है हमारे पास डी, रात देर तक काम करने के लिए, वर्क लेट टू द लाइट। चूज़ द करेक्ट सेंटेंस, सही सेंटेंस की जो है वो निशानदेही करें।
और ऑप्शन हमारे पास ए वी शुड ऑफ लेफ्ट अर्लियर, बी वी शुड हैव लेफ्ट अर्लियर, सी वी शुड लीव अर्लियर या फिर डी वी शुड हैव लीव अर्लियर। तो करेक्ट आंसर है इसमें हमारे पास बी वी शुड हैव लेफ्ट अर्लियर। आइडेंटिफाई द करेक्ट सेंटेंस, करेक्ट सेंटेंस की जो है निशानदेही करें। और ऑप्शन हमारे पास ए नेदर ऑफ देम आर अवेलेबल, बी नेदर ऑफ देम वर अवेलेबल, सी नेदर ऑफ देम इज़ अवेलेबल या फिर डी नेदर ऑफ देम हैव बीन अवेलेबल। तो करेक्ट आंसर है इसमें हमारे पास सी नेदर ऑफ देम इज़ अवेलेबल। चूज़ द करेक्ट सेंटेंस, सही जुमले को जो है निशानदेही करें। ऑप्शन हमारे पास ए शी हैज़ बीन नोन फॉर हर काइंडनेस, बी शी इज़ नोन फॉर हर काइंडनेस, सी शी हैज़ बीन नोन फॉर हर काइंडनेस या फिर डी शी वॉज नोन फॉर हर काइंडनेस। तो करेक्ट सेंटेंस है इसमें हमारे पास बी शी इज़ नोन फॉर हर काइंडनेस, उसको उसकी अच्छाई की वजह से जाना जाती है। आइडेंटिफाई द सेंटेंस विद द करेक्ट टेंस, उस जुमले को सिलेक्ट करें जिसका टेंस जो है वो बिल्कुल ठीक हो। और ऑप्शन हमारे पास ए आई एम स्टडिंग व्हेन शी कॉल्ड, आई वॉज स्टडिंग व्हेन शी कॉल्ड, आई वर स्टडिंग व्हेन शी कॉल्ड, आई स्टडी व्हेन शी कॉल्ड। यानी कि मैं जब पढ़ रहा था तब मुझे उसने बुलाया। तो इसमें करेक्ट है सेकंड वाला, आई वॉज स्टडिंग, मैं पढ़ रहा था, व्हेन शी कॉल्ड, जब उसने मुझे बुलाया। आइडेंटिफाई द सेंटेंस विद द करेक्ट सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, उस जुमले को सेलेक्ट करें जिसका सब्जेक्ट और वर्ब जो है बिल्कुल ठीक हो। ऑप्शन हमारे पास ए द टीम आर विनिंग, बी द टीम इज़ विनिंग, सी द टीम वेयर विनिंग या फिर डी द टीम हैज़ विनिंग। तो करेक्ट आंसर है हमारे पास बी द टीम इज़ विनिंग, टीम जीत रही है, द टीम इज़ विनिंग। चूज़ द करेक्ट मीनिंग ऑफ, इसका सही मतलब निकालें। लेट द कैट आउट ऑफ द बैग, बिल्ली को थैले से निकालो। इसके करेक्ट ऑप्शन है हमारे पास ए टू रिवील अ सीक्रेट, राज अफशा करने के लिए, बी टू कीप अ सीक्रेट, कुछ चीज़ राज रखने के लिए, सी टू बी सरप्राइज, कुछ जो है सरप्राइज करने के लिए, या फिर टू डी टू हाइड समथिंग, कुछ छुपाने के लिए। तो करेक्ट आंसर है हमारे पास ए टू रिवील अ सीक्रेट, राज अफशा करने के लिए। आइडेंटिफाई द करेक्ट सेंटेंस, करेक्ट सेंटेंस को जो है वो सिलेक्ट करें। और ऑप्शन है हमारे पास ए शी एंड हिम वेंट टू द पार्क, सेकेंड है शी एंड ही वेंट टू द पार्क, थर्ड है हमारे पास हिम एंड हर वेंट टू द पार्क, और डी है हमारे पास ही एंड हर वेंट टू द पार्क। तो करेक्ट आंसर है हमारे पास बी शी एंड ही वेंट टू द पार्क। शी डैश टू द स्टोर यस्टरडे, हमने इस फिलिंग द ब्लैंक्स को फिल करना है। फिलिंग द ब्लैंक्स में आएगा ऑप्शन हमारे पास ए गो, बी वेंट, सी गोज या फिर डी गॉन। तो करेक्ट आंसर है इसमें हमारे पास बी वेंट, शी वेंट टू द स्टोर यस्टरडे, शी वेंट टू द स्टोर यस्टरडे। ही इज़ गुड ब्लैंक मैथ, वो मैथ में अच्छा है। इसमें एक हेल्पिंग वर्ड मिसिंग है। और ऑप्शन है हमारे पास हेल्पिंग वर्ड फिल करने के लिए ए ऑन, बी इन, सी एट या फिर डी फॉर। तो करेक्ट हेल्पिंग वर्ब है इसमें हमारे पास सी एट, ही इज़ गुड एट मैथ, वो मैथ में अच्छा है, ही इज़ गुड एट मैथ। आइडेंटिफाई द करेक्ट सेंटेंस, उस जुमले को सेलेक्ट करें जो कि बिल्कुल ठीक है। और ऑप्शन हमारे पास ए दे हैज़ बीन वेटिंग फॉर यू, बी दे हैव बीन वेटिंग फॉर यू, सी दे इज़ वेटिंग फॉर यू, और डी है दे वॉज वेटिंग फॉर यू। करेक्ट आंसर है इसमें हमारे पास बी दे हैव बीन वेटिंग फॉर यू, वो आपका इंतज़ार कर रहे हैं। सेलेक्ट द सेंटेंस विद पैरेलल स्ट्रक्चर, उस जुमले को सेलेक्ट करें जो कि बोलने के हिसाब से बिल्कुल ठीक हो। ऑप्शन है हमारे पास ए शी लाइक टू रन स्विम एंड बाइकिंग, सेकंड है शी लाइक रनिंग स्विमिंग एंड टू बाइक, सी है हमारे पास शी लाइक टू रन टू स्विम एंड टू बाइक, फोर्थ हमारे पास शी लाइक टू रन स्विमिंग एंड बाइक। तो करेक्ट आंसर है इसमें हमारे पास सी, टू जिसके साथ लगा हो वो हमारे पास आंसर जो है वो 3 बार में करेक्ट है। आई सा ब्लैंक इंटरेस्टिंग मूवी लास्ट नाइट, मैंने लास्ट नाइट जो है एक अच्छी मूवी देखी। इसमें हमने एक फिलिंग द ब्लैंक्स को फिल करना है। ऑप्शन हमारे पास ए बी द, सी एंड या फिर डी सम। तो इसका करेक्ट आंसर है इसमें हमारे पास सी आई सा एन इंटरेस्टिंग मूवी, आई सा एन इंटरेस्टिंग मूवी लास्ट नाइट। चूज़ द वर्ड दैट इज़ क्लोजेस्ट इन मीनिंग टू बेनोवलेंट, वो लफ्ज़ जो इसका मिलता जुलता है बिल्कुल क्लोज का, उसको हमने ऑप्शन को सिलेक्ट करना है। और ऑप्शन हमारे पास ए काइंड, बी क्रूल, सी जेलस या फिर डी मीन।
करेक्ट आंसर है इसमें हमारे पास ए काइंड। काइंड जो है बिनेवलेंट का मिलता जुलता लफ्ज़ है। आइडेंटिफाई द करेक्ट फॉर्म ऑफ द सेंटेंस। हमने उस जुमले को जो है करेक्ट करना है जिसका मतलब जो है वो सही निकल रहा हो। ऑप्शन है हमारे पास ए द कैट वाज चेज्ड बाय द डॉग, बी द कैट चेजिंग द डॉग, सी द डॉग चेज द कैट, या फिर डी द डॉग हैज़ चेज द कैट। तो करेक्ट आंसर है इसमें हमारे पास सी द डॉग चेज द कैट। चूज़ द करेक्ट सेंटेंस। हमने जो है दुरुस्त सेंटेंस को टिक करना है और ऑप्शन है हमारे पास ही डू नॉट नो द आंसर, उसको जो आपका नहीं पता, ही डजंट नो द आंसर, सी ही डिड नॉट नो द आंसर, या फिर डी ही डजंट न्यू द आंसर। तो करेक्ट आंसर है हमारे पास बी वाला, ही डजंट नो द आंसर। सेलेक्ट द करेक्ट एंटोनियम ऑफ ऑप्टिमिस्टिक। ऑप्टिमिस्टिक का हमने करेक्ट एंटोनियम ढूंढना है और ऑप्शन है हमारे पास ए होपफुल, बी पॉजिटिव, सी पेसिमिटिव, या फिर डी चीयरफुल। तो करेक्ट आंसर है इसमें हमारे पास सी पेसिमिस्टिक जो है वो ऑप्टिमिस्टिक का बिल्कुल एंटोनियम है। चूज़ द करेक्ट स्पेलिंग। हमने जो है स्पेलिंग जो है वो करेक्ट चूज़ करना है और ऑप्शन हमारे पास ए मेंटेनेंस, बी मेंटेनेंस, सी मेंटेनेंस और डी भी मेंटेनेंस। अब इसे हमसे करेक्ट आंसर जो है स्पेलिंग जो है वो ढूंढने हैं। तो करेक्ट जो है वो इसमें अभी के लिए आप देख सकते हैं डी वाले हैं, जिसमें जो है स्पेलिंग जो है वो इसमें बिल्कुल करेक्ट है, मेंटेनेंस मेंटेनेंस। आइडेंटिफाई द वर्ड दैट इज़ मिसस्पेल्ड। उस लफ्ज़ की शिनाख्त करें जो कि गलत बोला जा रहा है। ऑप्शन है हमारे पास ए अकोमोडेशन, बी अकुरेंस, सी एम्बेरस्ड, या फिर डी मेंटेनेंस। ए सी डी और बिल्कुल ठीक है, जबकि बी जो है वो अकुरेंस जो है वो गलत है। तो करेक्ट आंसर है इसमें हमारे पास बी अकुरेंस जो है वो गलत है। चूज़ द करेक्ट सिनोनियम फॉर एम्बिशियस। एम्बिशियस का हमने जो है करेक्ट सिनोनियम जो है वो फाइंड करना है और ऑप्शन है हमारे पास ए क्लियर, बी अनसर्टेन, सी ऑब्वियस, या फिर डी डिस्टिंक्ट। तो करेक्ट आंसर है इसमें हमारे पास बी अनसर्टेन जो है वो करेक्ट सिनोनियम है। आई वॉन्टेड टू गो टू दी पार्टी ब्लैंक, आई हैड टू वर्क लेटर। अब हमने यहाँ पे ब्लैंक फिल करनी है और ऑप्शन है इसमें हमारे पास ए और, बी एंड, सी बट, या फिर डी सो। तो करेक्ट आंसर है इसमें हमारे पास सी बट। आई वॉन्टेड टू गो टू पार्टी बट आई हैड टू वर्क लेटर। आई ब्लैंक माई होमवर्क लास्ट नाइट। मैंने रात को अपना काम कर लिया। अब ब्लैंक में क्या आएगा? ऑप्शन हमारे पास ए डू, बी डिड, सी डन, या फिर डी डूइंग। जो काम हो चुका होता है उसकी जगह पे हम लगाते हैं डिड। आई डिड माई वर्क लास्ट नाइट। तो करेक्ट आंसर में बी डिड। आई डिड माई होमवर्क लास्ट नाइट। ब्लैंक इज गोइंग टू द स्टोर। ब्लैंक में हमें क्या आएगा? ऑप्शन है हमारे पास ए देम, बी दे, सी ही, या फिर डी हिम। तो करेक्ट आंसर है इसमें हमारे पास सी ही इज़ गोइंग टू द स्टोर। वो स्टोर की तरफ जा रहा है। ही इज़ गोइंग टू द स्टोर। द करेंसी ऑफ पाकिस्तान इज़। पाकिस्तान की जो करेंसी है वो क्या है? ऑप्शन हमारे पास ए डॉलर है, बी रुपीज़ है, सी रियाल है, या फिर डी टका है। तो दुरुस्त आंसर है इसमें हमारे पास बी रुपीज़। ए डॉलर जो अमेरिका की है, रियाल सऊदीया का है और टका जो है वो बांग्लादेश का है। व्हाट इज़ द नेशनल स्पोर्ट ऑफ पाकिस्तान? पाकिस्तान का कौमी खेल कौन सा है? ऑप्शन है हमारे पास ए क्रिकेट, बी हॉकी, सी स्क्वैश, या फिर डी फुटबॉल। तो करेक्ट आंसर है इसमें हमारे पास बी हॉकी जो है पाकिस्तान का नेशनल स्पोर्ट है। द फैसल मॉस्क इज़ लोकेटेड इन विच सिटी? फैसल मस्जिद जो है वो किस शहर में वाक़या है? ऑप्शन हमारे पास ए लाहौर में, बी कराची में, सी इस्लामाबाद में, या फिर डी कोयटा में। तो दुरुस्त आंसर है इसमें हमारे पास सी इस्लामाबाद में वाक़या है। व्हाट इज़ द नेशनल लैंग्वेज ऑफ पाकिस्तान? पाकिस्तान की कौमी ज़ुबान कौन सी है? ऑप्शन है हमारे पास ए उर्दू, बी पंजाबी, सी पश्तो, या फिर डी सिंधी। तो दुरुस्त आंसर है इसमें हमारे पास ए उर्दू जो है वो पाकिस्तान की कौमी ज़ुबान है। व्हाट इज़ द कैपिटल सिटी ऑफ पाकिस्तान? पाकिस्तान का कैपिटल सिटी कौन सा है? ऑप्शन हमारे पास ए लाहौर, बी कराची, सी इस्लामाबाद, या फिर डी रावलपिंडी। तो दुरुस्त आंसर है इसमें हमारे पास सी इस्लामाबाद जो है वो कैपिटल है। अगर ओल्ड कैपिटल आए तो वहाँ पे हम करेंगे बी कराची को।
विच इज़ द लार्जेस्ट डेजर्ट इन पाकिस्तान। पाकिस्तान में जो है सबसे बड़ा सहरा कौन सा है। ऑप्शन है हमारे पास ए थार का सहरा, बी थल का, सी चोलिस्तान का या फिर डी खना का। तो करेक्ट आंसर है इसमें हमारे पास ए थर का सहरा। व्हाट इज़ द नेशनल एनिमल ऑफ पाकिस्तान। पाकिस्तान का कौमी जानवर कौन सा है। ऑप्शन हमारे पास ए मारखोर, बी लायन, सी बंगाल टाइगर या फिर डी एलिफेंट। तो दुरुस्त आंसर है इसमें हमारे पास ए मारखोर जो है पाकिस्तान का नेशनल एनिमल है। द नेशनल एयरलाइन ऑफ पाकिस्तान इज़ नोन एज। पाकिस्तान की जो कौमी एयरलाइन है उसका नाम क्या है। ऑप्शन हमारे पास ए एयर ब्लू, बी PIA, सी शाहीन एयर या फिर डी बोजा एयर। तो करेक्ट आंसर है इसमें हमारे पास बी PIA पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन। पाकिस्तान बिकम अ रिपब्लिक इन विच ईयर। पाकिस्तान कब जो है वो रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान जो है वो बना। ऑप्शन हमारे पास ए 1956 में, बी 1947 में, सी 1973 में या फिर डी 1962 में। तो दुरुस्त आंसर है इसमें हमारे पास ए 1956 में पाकिस्तान जो है वो रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान बना। द फेमस बादशाही मॉस्क इज़ लोकेटेड इन विच सिटी। जो फेमस बादशाही मस्जिद है वो किस शहर में वाक़या है। ऑप्शन हमारे पास ए लाहौर में, बी कराची में, सी इस्लामाबाद में या फिर डी मुल्तान में। तो दुरुस्त आंसर है इसमें हमारे पास ए लाहौर में वाक़या है। विच पाकिस्तानी सिटी इज़ फेमस फॉर इट्स साल्ट माइन। पाकिस्तान का वो कौन सा शहर है जो कि नमक की कानों की वजह से मशहूर है। तो ऑप्शन है हमारे पास ए लाहौर, बी कराची, सी केवड़ा या फिर डी मुल्तान। तो दुरुस्त आंसर है इसमें हमारे पास सी केवड़ा। पाकिस्तान फर्स्ट न्यूक्लियर पावर प्लांट वर एस्टेब्लिश्ड इन विच सिटी। पाकिस्तान का पहला न्यूक्लियर पावर प्लांट जो है वो किस शहर में बना। ऑप्शन है हमारे पास ए लाहौर में, बी कराची में, सी इस्लामाबाद में या फिर डी कोयटा में। तो दुरुस्त आंसर है इसमें हमारे पास बी कराची में बना। द फेमस खैबर पास कनेक्ट पाकिस्तान विद विच कंट्री। जो मशहूर खैबर पास है वो पाकिस्तान को किस मुल्क के साथ कनेक्ट करती है। ऑप्शन हमारे पास ए इंडिया के साथ, बी चाइना के साथ, सी अफ़गानिस्तान के साथ या फिर डी ईरान के साथ। तो दुरुस्त आंसर है इसमें हमारे पास सी अफ़गानिस्तान के साथ जो है वो कनेक्ट करती है। द इलामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी इज़ लोकेटेड इन विच सिटी। इलामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी जो है वो किस शहर में वाक़या है। ऑप्शन हमारे पास ए लाहौर में, बी कराची में, सी इस्लामाबाद में या फिर डी कोयटा में। तो दुरुस्त आंसर इसमें हमारे पास सी इस्लामाबाद में वाक़या है। द कायद-ए-आज़म वाज बॉर्न इन विच सिटी। कायद-ए-आज़म जो है वो किस शहर में पैदा हुए। ऑप्शन हमारे पास ए लाहौर में, बी कराची में, सी इस्लामाबाद में या फिर डी कोयटा में। तो दुरुस्त आंसर है इसमें हमारे पास बी कराची में पैदा हुए। विच इज़ द लॉन्गेस्ट रिवर इन पाकिस्तान। पाकिस्तान का सबसे बड़ा दरिया जो है वो कौन सा है। ऑप्शन हमारे पास ए चिनाब का, बी रावी, सी इंदस या फिर डी सतलज। तो करेक्ट आंसर है इसमें हमारे पास सी इंदस रिवर। द नेशनल फ्लावर ऑफ पाकिस्तान इज़। पाकिस्तान का कौमी फूल कौन सा है। ऑप्शन हमारे पास ए सनफ्लावर, बी रोज़, सी जैस्मिन या फिर डी लिली। तो करेक्ट आंसर है इसमें हमारे पास सी जैस्मिन जो है पाकिस्तान का कौमी फूल है। द फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान वाज अडॉप्टेड इन विच ईयर। जो पाकिस्तान का पहला आइन था वो कब जो है वो हमने कबूल किया। ऑप्शन हमारे पास ए 1949 में, बी 1956 में, सी 1962 में या फिर डी 1973 में। तो करेक्ट आंसर है इसमें हमारे पास बी 1956 में। हु इज़ कंसिडर्ड द फाउंडर ऑफ पाकिस्तान। पाकिस्तान का जो बानी है वो कौन है। ऑप्शन हमारे पास ए इलामा इकबाल, बी मोहम्मद अली जिन्ना, सी सर सैयद अहमद ख़ान या फिर डी लियाकत अली ख़ान। तो दुरुस्त आंसर है इसमें हमारे पास बी कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना। पाकिस्तान इंडिपेंडेंस वाज अचीव फ्रॉम विच कंट्री। पाकिस्तान ने जो है आज़ादी वो किस मुल्क से हासिल की। ऑप्शन हमारे पास ए फ्रांस से, बी रशिया से, सी UK यूनाइटेड किंगडम से या फिर डी चाइना से। तो दुरुस्त आंसर है हमारे पास सी UK यूनाइटेड किंगडम अंग्रेज़ों से। द नेशनल फ्रूट ऑफ पाकिस्तान इज़। पाकिस्तान का जो है वो कौमी फल कौन सा है। ऑप्शन हमारे पास ए एप्पल, बी मैंगो, सी ऑरेंज या फिर डी बनाना। तो करेक्ट आंसर है इसमें हमारे पास बी मैंगो जो है वो कौमी फल है।
द करंट कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान वाज इनेक्टेड इन विच ईयर। पाकिस्तान का जो भी करंट जो है कानून चल रहा है वो कौन से साल में बना। ऑप्शन है हमारे पास ए 1947 में, बी 1956 में, सी 1973 में या फिर डी 1962 में। तो करेक्ट आंसर है इसमें हमारे पास सी 1973 में। द नेशनल ट्री ऑफ पाकिस्तान इज़। पाकिस्तान का जो कौमी दरख्त है वो कौन सा है। ऑप्शन हमारे पास ए बनियान ट्री, बी नीम ट्री, सी देवदार ट्री या फिर डी ओक ट्री। तो दुरुस्त आंसर है इसमें हमारे पास सी देवदार का जो दरख्त है वो पाकिस्तान का कौमी दरख्त है। हु वाज द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान। पाकिस्तान के पहले वज़ीर आज़म कौन थे। ऑप्शन हमारे पास ए लियाकत अली ख़ान, बी ख्वाजा निज़ामुद्दीन, सी मोहम्मद अली जिन्ना या फिर डी अयूब खान। तो दुरुस्त आंसर है इसमें हमारे पास ए लियाकत अली ख़ान साहब। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ तौहीद इन इस्लाम। इस्लाम में तौहीद का मतलब क्या है। ऑप्शन हमारे पास ए वर्कशिप इबादत करना, बी चैरिटी खैरात करना, सी वननेस ऑफ अल्लाह को एक मानना या फिर डी फास्टिंग रोज़े रखना। तो करेक्ट आंसर है इसमें हमारे पास सी वननेस ऑफ अल्लाह को एक मानना। हाउ मैनी ईयर डिड प्रॉफिट मोहम्मद पीस बी अपॉन हिम प्रीच इस्लाम इन मक्का बिफोर दी हिजरा। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्का में कितने साल इस्लाम की तबलीग की हिजरत से पहले। ऑप्शन है हमारे पास ए 10 साल, बी 13 साल, सी 20 साल या फिर डी 23 साल। तो करेक्ट आंसर है इसमें हमारे पास बी 13 साल जो है वो इस्लाम की तबलीग की हिजरत से पहले। विच डे ऑफ द वीक इज़ कंसिडर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट इन इस्लाम। इस्लाम में वो कौन सा दिन है हफ्ते में जो कि काफ़ी अहमियत का हामिल है। ऑप्शन हमारे पास ए मंडे पीर का दिन, बी फ्राइडे जुमे का दिन, सी सैटरडे हफ्ते का दिन या फिर डी संडे इतवार का दिन। तो करेक्ट आंसर है इसमें हमारे पास बी फ्राइडे जुमे का दिन। व्हाट इज़ द टर्म फॉर द लीडर ऑफ अ प्रेयर इन इस्लाम। इस्लाम में जो है और नमाज़ पढ़ाने वाले को क्या कहकर मुखातिब किया जाता है। ऑप्शन है हमारे पास ए इमाम, बी मुअज़्ज़िन, सी मुफ्ती या फिर डी कारी। तो करेक्ट आंसर है इसमें हमारे पास ए इमाम कह के मुखातिब किया जाता है। हाउ मैनी चैप्टर सूराज आर देयर इन दी होली कुरान। कुरान पाक में कितने चैप्टर्स हैं यानी कि कितनी सूरतें हैं। ऑप्शन है हमारे पास ए 100, बी 114, सी 120 या फिर डी 110। सही आंसर है इसमें बी 114 सूरतें हैं कुरान पाक में। हाउ मैनी प्रॉफिट्स आर मैंशन बाय नेम इन दी कुरान। वो कितने पैगंबर हैं जिनका नाम लेकर कुरान में जो है उनको मेंशन किया गया है, मुखातिब किया गया है। ऑप्शन हमारे पास ए 15 पैगंबर, बी 20 पैगंबर, सी 25 पैगंबर या फिर डी 30 पैगंबर। तो दुरुस्त आंसर है इसमें हमारे पास सी 25 पैगंबर। व्हाट इज़ द सेकंड पिलर ऑफ इस्लाम। इस्लाम का जो है दूसरा बड़ा रुकन कौन सा है। ऑप्शन है हमारे पास ए हज, बी ज़कात, सी सलाह जो है वो नमाज को कहते हैं, डी फास्टिंग यानी कि रोज़ा रखना। तो करेक्ट आंसर है इसमें हमारे पास सी सलाह नमाज। व्हाट इज़ द थर्ड पिलर ऑफ इस्लाम। इस्लाम का जो है वो तीसरा रुकन कौन सा है। ऑप्शन है हमारे पास ए हज, बी सलाह कहते हैं नमाज को, सी ज़कात या फिर डी शहादा यानी शहादत को। तो करेक्ट आंसर है इसमें हमारे पास सी ज़कात। विच मंथ ऑफ द इस्लामिक कैलेंडर इज़ ऑब्जर्व्ड एज फास्टिंग। इस्लाम का वो कौन सा महीना है जिसमें रोज़े रखे जाते हैं, फास्टिंग कहते हैं रोज़ा रखने को। ऑप्शन है हमारे पास ए रजब का महीना, बी मुहर्रम का, सी सफ़र का या फिर डी रमज़ान का। तो करेक्ट आंसर है इसमें हमारे पास डी रमज़ान। हाउ मैनी ऑब्लिगेटरी रकात आर देयर इन फजर प्रेयर। फजर की नमाज में जो फ़र्ज़ रकातें होती हैं वो कितनी होती हैं। ऑप्शन है हमारे पास ए 2 रकातें, बी 4 रकातें, सी 6 रकातें या फिर डी 8 रकातें। तो करेक्ट आंसर है इसमें हमारे पास ए 2 रकातें। फ़र्ज़ 2 होती हैं और साथ में 2 नफल होते हैं। व्हाट इज़ द इस्लामिक टर्म फॉर द पिलग्रिम टू मक्का। मक्का जब हम ज़ियारत करने जाते हैं तो उसको हम इस्लामिक में क्या कहते हैं। ऑप्शन है हमारे पास ए उम्रा, बी हज, सी तवाफ़ या फिर डी सलाह कहते हैं नमाज को। तो दुरुस्त आंसर है इसमें हमारे पास बी हज कहते हैं। विच प्रॉफिट वाज स्वेलन बाय अ वेल। वो कौन से पैगंबर थे जिसको जो है वेल ने निगल लिया था। ऑप्शन है हमारे पास
ए हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम, बी हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम, सी हज़रत नूह अलैहिस्सलाम या फिर डी हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम। तो करेक्ट आंसर है इसमें हमारे पास ए हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम। विच एनिमल इज़ मैंशन मोस्ट फ्रिक्वेंटली इन द कुरान? वो कौन सा जानवर है जिसका कुरान पाक में बहुत मरतबा जिक्र आया है? ऑप्शन है हमारे पास ए डॉग, बी काओ, सी कैमल या फिर डी हॉर्स। तो करेक्ट आंसर है इसमें हमारे पास बी काओ। काओ का जो है काफ़ी मरतबा जिक्र आया है। हाउ मैनी वाइफ डिड प्रॉफिट मोहम्मद पीस बी अपॉन हिम हैव? हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कितनी वाइफ्स थी? ऑप्शन है हमारे पास ए 9, बी 10, सी 11 या फिर डी 12। तो करेक्ट आंसर है इसमें हमारे पास सी 11। विच सिटी डिड प्रॉफिट मोहम्मद पीस बी अपॉन हिम माइग्रेट टू फ्रॉम मक्का? वो कौन सा शहर था जिसमें हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का से हिजरत करके गए? ऑप्शन है हमारे पास ए ताइफ, बी जरूसलम, सी मदीना या फिर डी बसरा। तो करेक्ट आंसर है इसमें हमारे पास सी मदीना में हिजरत करके गए मक्का से। व्हाट इज़ द टर्म फॉर द ऑब्लिगेटरी चैरिटी दैट मुस्लिम मस्ट गिव? वो कौन सी चैरिटी का नाम क्या है जो मुसलमानों को ज़रूर देनी होती है? ऑप्शन है हमारे पास ए सदका, बी ज़कात, सी खम्स या फिर डी वक्फ। तो करेक्ट आंसर है इसमें हमारे पास बी ज़कात। ज़कात जो है वो मस्ट गिवन होती है। विच प्रॉफिट बिल्ड द खाना काबा विद हिज सन? वो कौन से पैगंबर थे जिन्हें खाना काबा तामीर किया अपने बेटे के साथ? ऑप्शन है हमारे पास ए हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम, बी मूसा अलैहिस्सलाम, सी ईसा अलैहिस्सलाम या फिर डी नूह अलैहिस्सलाम। तो करेक्ट आंसर है इसमें हमारे पास ए इब्राहीम अलैहिस्सलाम। व्हाट इज़ द नेम ऑफ द फर्स्ट वाइफ ऑफ प्रॉफिट मोहम्मद पीस बी अपॉन हिम? हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पहली बेगम का नाम क्या था? ऑप्शन है हमारे पास ए अम्मा आयशा, बी अम्मा खतीजा, सी अम्मा हफ्सा या फिर डी अम्मा फ़ातिमा। तो दुरुस्त आंसर है इसमें हमारे पास बी अम्मा खतीजा। हाउ मैनी टाइम इज़ द वर्ड अल्लाह मैंशन इन द कुरान? कुरान पाक में लफ्ज़ अल्लाह कितनी मरतबा आया है? ऑप्शन है हमारे पास ए 980 मरतबा, बी 1260 मरतबा, सी 2698 मरतबा या फिर डी 3000 मरतबा। तो दुरुस्त आंसर है इसमें हमारे पास सी 2698 मरतबा नाम आया है। विच इस्लामिक फेस्टिवल मार्क्स द एंड ऑफ रमज़ान? रमज़ान के आखिर में कौन सा इस्लामिक त्यौहार मनाया जाता है? ऑप्शन हमारे पास ए ईद उल अधा, बी ईद उल फितर, सी ईद मिलादुन नबी या फिर डी आशूरा। तो करेक्ट आंसर है इसमें हमारे पास बी ईद उल फितर। विच प्रॉफिट इज़ मैंशन बाय द मोस्ट इन द कुरान? वो कौन से पैगंबर हैं जिसका बहुत मरतबा कुरान पाक में जिक्र आया है? ऑप्शन हमारे पास ए हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम, बी हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम, सी हज़रत नूह अलैहिस्सलाम या फिर डी हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम। तो दुरुस्त आंसर है इसमें हमारे पास बी हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम। व्हाट इज़ द नेम ऑफ द इस्लामिक लॉ डिराइव फ्राम द कुरान एंड हदीस? वो कौन सा कानून है जिसका है कुरान और हदीस से नाम मेंशन है? ऑप्शन हमारे पास ए फ़िक़्ह, बी शरअ, सी इज्तिहाद या फिर डी क़ियास। तो करेक्ट आंसर है इसमें हमारे पास बी शरअ। जो भी कानून है वो शरअ के मुताबिक होना चाहिए। हाउ मैनी टाइम डू मुस्लिम सर्कल द काबा ड्यूरिंग तवाफ़? मुसलमान जो है वो काबा के तवाफ़ के दौरान कितने चक्कर लगाता है? ऑप्शन हमारे पास ए 5 चक्कर, बी 7 चक्कर, सी 9 चक्कर या फिर डी 12 चक्कर। तो दुरुस्त आंसर है इसमें हमारे पास बी 7 चक्कर लगाता है। व्हाट इज़ द इस्लामिक टर्म फॉर द डिक्लेरेशन ऑफ फेथ? इस्लाम में ईमान की जो है वो पहली शर्त क्या है? ऑप्शन हमारे पास ए सलाह नमाज़ पढ़ना, बी ज़कात देना, सी सवाम करना या फिर डी शहादत। तो दुरुस्त आंसर है इसमें डी शहादत का है वो शहादत सबसे पहला जो है वो ईमान का हिस्सा है। विच इस्लामिक मंथ इज़ द फर्स्ट इन द इस्लामिक कैलेंडर? इस्लामिक कैलेंडर के लिहाज से इस्लाम का जो है पहला महीना कौन सा है? ऑप्शन हमारे पास ए रमज़ान का, बी मुहर्रम का, सी रजब का या फिर डी शबान का। तो दुरुस्त आंसर है इसमें हमारे पास बी मुहर्रम का महीना जो है इस्लामिक कैलेंडर के लिहाज से पहला महीना है। व्हाट इज़ द नेम ऑफ द लास्ट प्रॉफिट इन इस्लाम? यानी कि इस्लाम में जो है आखिरी पैगंबर जो थे उनका नाम क्या था? ऑप्शन हमारे पास ए इब्राहीम अलैहिस्सलाम, बी मूसा अलैहिस्सलाम, डी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम या फिर डी ईसा अलैहिस्सलाम। तो करेक्ट आंसर है इसमें हमारे पास सी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। विच सूरा इज़ रिसाइड इन एवरी रकअत ऑफ सलाह? सलाह कहते हैं नमाज को। तो कौन सी सूरत है जो कि हर नमाज में पढ़ी जाती है? ऑप्शन हमारे पास सूरत अल इखलास,
बी सूरह फातिहा, सी सूरह नास या फिर डी सूरह बकरा। तो दुरुस्त आंसर है इसमें सूरह फातिहा। सूरह नास जो है हम कभी कभी पढ़ते हैं, लेकिन सूरह फातिहा हर नमाज में पढ़ी जाती है।